आलसी व्यक्ति रामलाल अपनी पत्नी सीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह दिन भर आराम करता, खाना खाता और सो जाता। मेहनत करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। सुबह का समय था। रामलाल अपनी झोपड़ी में गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी पत्नी सीता उसे जगाने की कोशिश करती है। सीता, उठिए जी, जाकर अपने खेत देखिए। इस बार भी हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है। भाग्यवान, अभी खेत में जाऊंगा तो जरूर कोई अपशगुन होगा। तुम एक काम करो, मेरे लिए कुछ खाने को ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले ही खाया था। दिन भर कोई काम नहीं करते और बस खाने की पड़ी रहती है। भगवान जाने मेरे नसीब में क्या लिखा था। वह अंदर गई और थाली में गर्मा गर्म भोजन लेकर आई। सीता, लीजिए, खाइए, लेकिन फिर उठ जाइए और खेत में जाकर देखिए कि इस बार की फसल कैसी हुई है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। भाग्यवान, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम। सब तो ठीक है जी, लेकिन अब आप बाजार से थोड़ा अनाज भी ले आइए। घर में अनाज खत्म होने वाला है, ऐसे में मैं खाना कैसे बनाऊंगी। अभी अभी तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाया है, मुझे बहुत नींद आ रही है। यह सब बातें बाद में करेंगे। भगवान, आपको तो दिन भर सोने के अलावा और कुछ नहीं सूझता। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, बता रही हूँ आपको। लेकिन रामलाल ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और खर्राटे भरते हुए सो गया। अगली सुबह रामलाल अपनी झोपड़ी में सो रहा था जब बाहर से एक आवाज आई। अरे कोई है, साधु को भिक्षा दे दो, भिक्षाम दे। सीता ने बाहर जाकर देखा तो एक वृद्ध साधु महाराज खड़े थे। उनके चेहरे पर तेज था और वे काशी यात्रा से लौटे थे। सीता, महाराज, आपको क्या चाहिए? बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ। अगर खाने को कुछ भोजन मिल जाता तो बहुत शांति मिलती। महाराज, लीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए और बताइए कि मेरे हाथों का भोजन आपको कैसा लगा। साधु ने पहला कौर मुंह में रखा और उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। साधु महाराज, आहा, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। सच में तुम्हारे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। कोई भी एक इच्छा मांग सकती हो। सीता कुछ सोच ही रही थी कि पीछे से रामलाल बोल पड़ा। रामलाल, अगर आप सच में वरदान देना चाहते हैं तो कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे जीवन में कभी कोई काम न करना पड़े। मैं पूरा जीवन आराम से बिताना चाहता हूँ। साधु महाराज थोड़ा चौंके और बोले। साधु महाराज, बेटा, यह मनुष्य जीवन है। इसमें हर किसी को अपने कार्य स्वयं करने पड़ते हैं। यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध है। कुछ और मांग लो। महाराज, आपने खुद कहा था कि आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे। अब आप अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते। साधु महाराज कुछ देर सोचते रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले। साधु महाराज, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, इसका पालन करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। उन्होंने अपनी झोली से एक चमकता हुआ जादुई रक्षक राक्षस बाहर निकाला और बोले। साधु महाराज, यह जादुई रक्षक तुम्हारे हर काम को तुरंत कर देगा, लेकिन इसे हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखना होगा। जिस दिन इसके पास कोई काम नहीं होगा, यह तुम्हें ही खा जाएगा। सीता घबरा गई और रामलाल भी थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर यह रक्षक उसका हर काम कर देगा तो वह हमेशा आराम से रहेगा। वाह महाराज, यह तो कमाल हो गया। अब मैं कभी मेहनत नहीं करूंगा। याद रखना, आलस्य जीवन को नष्ट कर देता है। अब यह जादुई रक्षक तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगा। इतना कहकर साधु महाराज आगे की यात्रा पर निकल पड़े। रामलाल और सीता हैरानी से जादुई रक्षक को देखने लगे। वह एक भयानक दिखने वाला मायावी राक्षस था, जिसकी आंखें लाल थीं और शरीर पर काले धुएं की परछाइयां लहरा रही थीं। वह गुर्राते हुए बोला। जादुई रक्षक, मुझे किसी काम में लगाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अरे अरे, ठहरो ठहरो, सबसे पहले जाओ और बाजार से अनाज की बोरियां ले आओ। रक्षक जोर से हंसा और 1 सेकंड में गायब हो गया।
अगले ही पल वह अनाज की भारी बोरियां लेकर हाजिर हो गया। जादुई रक्षक, काम पूरा हुआ, अब जल्दी से अगला आदेश दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। हे भगवान, ये कितना तेज है, ये तो पलक झपकते ही काम कर देता है। रामलाल को एहसास हुआ कि उसे जल्दी जल्दी इसे नए काम देने होंगे, वरना यह उसे ही खा जाएगा। रामलाल, ठीक है, जाओ मेरे खेतों की सिंचाई करके आओ। रक्षक फिर से गायब हुआ और कुछ ही पलों में लौटकर बोला, जादुई रक्षक। तुम्हारे खेतों की सिंचाई हो गई, अब बताओ अगला काम क्या है। सीता घबरा गई और धीरे से रामलाल से बोली, सीता, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर किसी दिन तुम्हारे पास इसे देने के लिए कोई काम न हुआ तो यह तुम्हें ही खा जाएगा। रामलाल को अब सच में चिंता होने लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब तक वह इसे काम देता रहेगा तब तक सब ठीक रहेगा। रामलाल, अभी तुम जाओ और घर के सारे फर्श धोकर चमका दो। अभी तुम जाओ और घर के सारे फर्श धोकर चमका दो। काम पूरा हुआ, अब जल्दी से नया काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रामलाल घबरा गया। यह रक्षक तो पल भर में ही हर काम कर रहा था। रामलाल के माथे पर पसीना आ गया। वह जितना सोचता उतना ही डरता। जादुई रक्षक किसी भी काम को पल भर में निपटा देता और तुरंत नया आदेश मांगने लगता। जादुई रक्षक गर्जना करते हुए, रामलाल, जल्दी बताओ अगला काम क्या है, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ठीक है, जाओ पूरे गांव में जाकर सबसे ऊंचा पेड़ काट कर ले आओ। रक्षक तुरंत गायब हुआ और कुछ ही क्षणों में एक विशाल पेड़ लेकर आ गया। जादुई रक्षक, हो गया, अब अगला काम दो। हे भगवान, इस राक्षस को हर समय काम में लगाना पड़ेगा, नहीं तो यह तुम्हें खा जाएगा। अगर किसी दिन कोई काम नहीं बचा तो क्या होगा? रामलाल अब सच में परेशान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस राक्षस को कैसे रोके। रामलाल, ठीक है, जाओ हमारे खेतों में फसल काट कर ले आओ। रक्षक फिर से गायब हुआ और कुछ ही देर में सारी फसल काट कर ले आया। जादुई रक्षक, हो गया, अब अगला काम बताओ। अगर कोई नया काम नहीं है तो अब मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। रामलाल और सीता घबरा गए। अब उनके पास इस राक्षस को देने के लिए कोई काम नहीं बचा था। रामलाल और सीता दोनों ही अत्यधिक चिंता में थे। जादुई रक्षक ने अपनी भयानक आंखों से घूरते हुए कहा, जादुई रक्षक, तुम दोनों डर रहे हो, अब काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। सीता ने देखा कि रामलाल बिल्कुल बेबस हो चुका है। वह जानती थी कि अगर इस राक्षस को काम न दिया तो यह उन्हें खाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तभी सीता के दिमाग में एक चतुर योजना आई। सीता रामलाल से धीरे से, भाग्यवान, अगर हम इसे कुछ ऐसा काम दे दें जिसे वह कभी पूरा न कर पाए तो यह शायद हमें छोड़ दे। रामलाल ने जल्दी से सीता की बात मानी और राक्षस से कहा, रामलाल, ठीक है, तुम मेरे बगीचे के पीछे उस पेड़ को सीधा करो जो हमेशा झुका रहता है। रक्षक ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। जादुई रक्षक, यह भी क्या मुश्किल काम है, मैं उसे सीधा कर देता हूँ। रक्षक तुरंत बगीचे में गया और वह पेड़ की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह उस पेड़ को पकड़ने गया, सीता ने एक चाल चली। सीता खुशी से रामलाल से, देखो, उसने पेड़ सीधा करना शुरू कर दिया है, लेकिन वह कभी भी यह काम पूरा नहीं कर पाएगा। हाँ, वह पेड़ तो हमेशा झुका रहता है, अब वह कभी सीधा नहीं कर पाएगा। रक्षक पेड़ को एक हाथ से पकड़कर खींचने लगा। वह जितना कोशिश करता, पेड़ उतना ही झुका रहता। कई घंटे तक वह पेड़ को सीधा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन असफल हो गया। जादुई रक्षक गुस्से में, यह क्या जादू है, यह पेड़ तो कभी सीधा नहीं होगा, मुझे जरा भी शांति नहीं मिल रही। सीता और रामलाल एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए। अब राक्षस बुरी तरह थक चुका था और उसकी आंखों से पसीना बहने लगा। वह अपनी असफलता से हताश हो गया था। जादुई रक्षक बेहद चिढ़कर, तुम दोनों ने मुझे जाल में फंसा लिया, अब तुम मुझे काम दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। तुमसे यह काम नहीं होगा राक्षस, तुम अब हमारे लिए कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अपनी माया से खुद को ही फंसा बैठे हो। अब तुम हमारे पास कभी वापस नहीं आओगे, क्योंकि तुम तो खुद ही अपने जाल में फंस गए हो। राक्षस घबराया हुआ बिन बोले एक झटका खाकर जंगल की ओर भाग गया। जब जादुई रक्षक अंततः भाग गया तो रामलाल और सीता ने राहत की सांस ली। रामलाल को समझ में आ गया कि आलस्य और किसी पर निर्भर रहकर जीवन नहीं जी सकते। सीता की चतुराई ने उनका जीवन बदल दिया था। रामलाल सीता से, सीता, तुमने सचमुच मुझे सिखा दिया। मैंने हमेशा सोचा था कि मुझे आराम चाहिए, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मेहनत ही जीवन का असली उद्देश्य है। भाग्यवान, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे
तब तक कोई भी जादुई रक्षक तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह सब तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करता है। रामलाल ने कसम खाई कि अब वह आलस्य को छोड़कर काम करेगा और सीता के साथ मिलकर अपने जीवन को नए दिशा में ले जाएगा। वह खेतों में काम करने लगा, बगीचे की देखभाल की और घर के हर काम को जिम्मेदारी से किया। जल्द ही रामलाल का आलस्य गायब हो गया और वह हर दिन मेहनत करने लगा। गांव वाले भी उसकी मेहनत को देखकर हैरान हो गए। वे सोचने लगे कि कैसे रामलाल में गांव वाले आपस में देखो, रामलाल अब कितना मेहनती हो गया है। इससे पहले तो वह दिन भर सोता रहता था। अब रामलाल और सीता भी खुश थी कि रामलाल ने उसकी बातों को समझा और मेहनत करने लगा। दोनों ने मिलकर अपने जीवन को नया रूप दिया। रामलाल सीता से, अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ मिलकर मैं मेहनत से काम करूंगा और हम दोनों एक सुखमय जीवन बिताएंगे। तुमने ठीक किया, भाग्यवान। मेहनत और समर्पण ही जीवन की असली राह है। अब रामलाल और सीता अपने जीवन में कभी भी आलस्य को जगह नहीं देने लगे और हमेशा खुश रहे। उनके घर में खुशियां आईं और वे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों को साकार करने में लगे रहे। हेलो दोस्तों, इससे भी मज़ेदार कहानियां देखने के लिए मेरे YouTube चैनल KAK इंडिया TV को सब्सक्राइब जरूर